बिहार में किस तरह से लालू जी परिवारवाद करके उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। जंगल राज स्थापित हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन घटनाएं नहीं घटती है। तब से ये सारा कुछ भूल गए हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। ये अपने आप को सौंप दिए हैं लालू जी के हाथ में। लालू प्रसाद जी अपने हिसाब से नीतीश कुमार जी को घर में बिठा कर रखते हैं। फर्जी रिपोर्ट है। जो हम चाहते हैं, क्षत्रिय पार्टी भी हमारी वही चाहती है, तो एक रहे तो ज्यादा बेहतर रहे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सभी लोगों ने सुना है। साफ शब्दों में कह सकते हैं नीतीश कुमार पर नरम और लालू प्रसाद यादव पे गरम दिखे। बात करने के अलावा साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं नीरज कुमार बबलू। ऐसा क्यों? नीतीश पर नरम और लालू परिवार पे गरम। देखिए, नरम और गरम की कोई बात नहीं है। जो बिहार में चल रहा है उस पे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बताया कि बिहार में किस तरह से जंगल राज चल रहा है। बिहार में किस तरह से लालू जी परिवारवाद करके अपना प्रभाव से महागठबंधन जो है उसको अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो सामने चीज़ आया है, चाहे वो जातीय जनगणना हो या बिहार में अपराध का ग्राफ कई गुना बढ़ गया हो, सभी चीज़ों में ये दिखता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही सब कुछ चलता है। इसलिए लालू प्रसाद जी पर वो बोले हैं कि लालू प्रसाद जी अपने हिसाब से उस गठबंधन को चला रहे हैं और बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित हो गया है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन घटनाएं नहीं घटती है, जिस दिन हत्याएं नहीं होती, जिस दिन बलात्कार नहीं हो रहा है। और जब बलात्कार होता है तो अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है, नाबालिग के साथ बलात्कार होता है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। तो इतना बुरा हाल बिहार का हो गया है। आपने कहा लालू जी चला रहे, पर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। यही तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन में गए हैं, तब से ये सारा कुछ भूल गए हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। ये अपने आप को सौंप दिए हैं लालू जी के हाथ में और लालू जी अपने हिसाब से पुनः जंगल राज स्थापित किए। देख रहे, शराब माफियों का राज चल रहा है, बालू माफियों का राज चल रहा है। आप लोगों के साथ थे तो अपने मन से चल रहे थे। नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ में थे तो हम लोग पूरा छूट उनको दिए हुए थे कि आप सुशासन स्थापित करिए और बिहार में विकास का काम कराइए। लेकिन लालू प्रसाद जी अपने हिसाब से नीतीश कुमार जी को घर में बिठा कर रखते हैं और तेजस्वी जी अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है, बालू माफिया का राज चल रहा है, शराब माफिया का राज चल रहा है। आप देख रहे हैं कि शराब की क्या स्थिति है। हम लोग कहते हैं शराबबंदी, हम सब मिलकर शराबबंदी का समर्थन किए थे, लेकिन बिहार के गली गली में शराब बिकता है और जहरीली शराब बिकता है, जिससे बिहार में जातीय गणना हुआ। क्या इस रिपोर्ट को देखकर बीजेपी के जातीय डर रहे हैं, हड़क रहे हैं? ना बीजेपी डर रही है, ना बीजेपी हड़क रही है। बीजेपी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। जातीय गणना से कोई मतलब नहीं। देखिए, जातीय गणना जो रिपोर्ट आया है, मैं अपने तौर पे कहना चाहता हूं ये फर्जी रिपोर्ट है। ये गलत, ये इसलिए फर्जी रिपोर्ट है कि इस रिपोर्ट को प्री प्लान्ड करके लाया गया है। और आप देख रहे हैं कि 31 का सर्वे और अभी का सर्वे मिलाइए, सिर्फ और सिर्फ माय समीकरण को बढ़ते हुए दिखाया गया, बाकी सभी समाज को कम दिखाया गया कि सभी समाज के लोग घट गए। ऐसा क्या मतलब है कि सिर्फ मुसलमान की आबादी 1.5 गुना बढ़ गई, सिर्फ उसी काम में लगे हुए हैं वो लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कैसे हम लोग घट रहे हैं? सभी समाज, चाहे वो अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी घट रहे हैं। सिर्फ माय समीकरण बढ़ रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लालू जी निर्देशित करके समाज में भय व्याप्त करने के लिए इस तरह का लाए हैं आंकड़ा कि लोग डरे हमसे और हमारी आबादी इतनी बड़ी हो गई है। ये डराने का काम किया जा रहा है। कई चैनल तो सर्वे कर रहा है। हम तो देखें कई चैनलों पे कि रेलवे स्टेशन पर लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपके यहाँ सर्वे आया? नहीं आया। आपके भी नेता सवाल उठाए थे, उनको सरकार की ओर से जवाब दिया गया। उनका देखिए, रिकॉर्ड भी सरकार के तरफ से जो जवाब दिया गया, कहीं न कहीं वो कानून का भी उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि आप किसी को इसको उजागर नहीं कर सकते हैं और ऐसा काम किया गया। तो कानून के चक्कर में फंसेंगे। और आप चैनल में सर्वे देखिए ना, लोगों से पूछिए ना कि लोग कह रहे हैं कि 90% लोग कह रहे हैं कि हमारे घर कोई पूछने ही नहीं आया, हमसे कोई जानने नहीं आया। नीरज बबलू के यहाँ आए थे? कोई नहीं आया, कहीं नहीं आया। हम तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कहीं कोई पूछने उछने नहीं गया। पता नहीं कहाँ से ये सर्वे बनाया गया, कहाँ से सर्वे लाया गया। ये सर्वे से स्पष्ट होता है कि आदरणीय लालू जी के दबाव में इस तरह का सर्वे लाया गया। चलिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आते हैं और क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात करते हैं। टारगेट कहाँ है? चिराग पासवान, मांझी जी या उपेंद्र कुशवाहा?
देखिए वो खत्म करने के बाद कभी नहीं कहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर सभी एक दल होकर काम करें, मतलब बड़ी पार्टी के साथ रह के काम करें, छोटे पार्टी को ना चलाएं। पार्टी चलाने में कितना परेशानी होता है, खर्च नहीं होता है। अगर कोई बड़ी पार्टी सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए, पूरे देश के लिए काम करती है तो एक होकर काम करने में क्या दिक्कत? आप नेशनल पार्टी के साथ रही, उसमें क्या दिक्कत? क्या कहना चाह रहे हैं नीरज बबलू जी कि तमाम जो दल के लोग हैं वो बीजेपी में मर्ज कर जाए? देखिए अगर ऐसा होता है हाँ। तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है कि सब मिलके काम करें। हम किसी को खत्म करने की बात नहीं करते। उनके विचारधारा आपके पार्टी की बिल्कुल विचारधारा एक है। जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो भी चाहती है कि जनता का विकास, हम भी चाहते हैं जनता का विकास, हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश से गरीबी भागे, हमारे देश के लोग मजबूत रहें। जो हम चाहते हैं क्षेत्रीय पार्टी भी हमारी वही चाहती है, तो एक रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी बिहार में केवल बीजेपी बचे, एनडीए ना ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बीजेपी बचे। जो लोग साथ हैं सबका सम्मान है, लेकिन अगर एक होकर काम करे तो और ज्यादा सम्मान रहेगा। चिराग पासवान को मना पाइएगा, पारस जी को मना पाइएगा? मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी खत्म कर लो। जो चला रहे हैं उनका सम्मान है, अगर एक होकर चलाएंगे तो और ज्यादा सम्मान रहेगा। बीजेपी के साथ आकर आगे बढ़े वो तो साथ हैं ही, अगर साथ में एक पार्टी रहेगी तो और बेहतर होगा। तो चलिए, नीरज बबलू को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रखा है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि छोटी पार्टी चलाने में खर्च भी होता है, बीजेपी के साथ आ जाए तो सम्मान ज्यादा होगा, लक्ष्य एक है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।